जय हिंद साथियों, मैं उत्तम सिंह और आप जुड़े मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश से। तो मैं अभी आज यहाँ बाड़मेर की मंडी की तस्वीरें हैं जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो यहाँ शादियों का भी अभी सीज़न चल रहा है और दीपावली जस्ट अभी निकली है। तो यहाँ मार्केट में ज़बरदस्त भीड़ भाड़ भी रहती है। तो यहाँ ग्रामीण काफ़ी संख्या में अपना जो सामान का लेन देन करने के लिए यहाँ मंडी में आते हैं। तो यहाँ काफ़ी ग्रामीण आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे कि इस बार जो चुनावी माहौल है वो कैसा है और चर्चा करेंगे चुनावी माहौल में। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम मोटाराम जी। कहाँ के हो? मैं वैसे तो अभी पहले विशालापुर था, अभी नया गांव बना से। तो इस चुनावों की बात करें तो आपके विशाला के अंदर कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का? सर देखो, विशाला के अंदर मैं तो अभी 70-30 ही कहूँगा। हाँ, पर हो सकता है अब हो, पर नीचे नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, तो अभी इस बार अपने बाड़मेर में देखें, बाड़मेर विधानसभा सीट में तो माहौल काफ़ी गर्माया हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी ने टिकट नहीं दी प्रियंका जी को, उस वजह से यहाँ प्रियंका जी ने निर्दलीय नामांकन किया है। उसके साथ भी अन्याय है। और दीपक कड़वासरा जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं यहाँ से। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कांग्रेस को फायदा होगा कि बीजेपी निकल जाएगी या बीजेपी को नुकसान होगा? भाई दीपक से ना तो कोई बीजेपी को नुकसान है, न कोई कांग्रेस को फायदा है। बहुत पंचायतों में हो सकता है 2000 वोट वो ला सकते हैं, वो भी भूल में। जैसे एक बार कर्नल साहब खड़े हुए थे भाई मेवाराम जी के सामने, तरसिंगड़ी में 7 वोट भूल से किसी ने डाल दिए। हम तो उस प्रकार से मानते हैं, क्या होगा वो तो हमें जो ये समीकरण बने हैं, हाँ, इसमें ये कांग्रेस को फायदा नहीं होता दिख रहा है आपको? मुझे 1% भी 0% भी नहीं दिख रहा। अच्छा, इस बीजेपी की आपसी लड़ाई होगा तो टाइम बता देगा, 3 तारीख बता। बीजेपी की आपसी लड़ाई में मतलब कोई नुकसान नहीं होगा? अरे साहब है कहाँ बीजेपी? जैसे मैं मेरे गांव से हूँ, RSS का हो गए, प्योर बीजेपी के कहो, वो प्रियंका जी के साथ है। रही बात आज उधर मीटिंग है जो शाम तक गण ठाकुर जी के कितों की हुई हो, कोई है ही नहीं बीजेपी वैसे कुछ। तो और दूसरा बीजेपी क्यों है साहब? ये 15 साल से कहते सर्वे में ये आगे है, सब कुछ ये आगे है। हमारे प्रियंका जी से कोई लेना देना। मैं तो 3 बार मेवाराम जी के साथ था, मतलब तीनों चुनाव में मेवाराम जी के साथ। हमारे रिश्तेदार भाई सैन किसी ने कुछ भी कहा तो मैं नहीं, राम कहा तो रहीम नहीं, रहीम कहा तो राम नहीं। मैंने वो भी नहीं दिखा, तो उससे कोई लेना देना नहीं प्रियंका जी पर। अनित तो प्रियंका के साथ ये टिकट तो वाजिब में उसका था, सर्वे में वो आगे थी तो उसको टिकट मिलना चाहिए, हक था उसका। जैसे अभी आप गया तो सब में हक। जैसे यही टिकट 1 महीने पहले प्रियंका जी को मिलती थी, हो सकता था प्रियंका जी को इतना बेनिफिट नहीं था जितना अभी है। दुनिया में बहुत आक्रोश है। उसके क्या कारण नजर आ रहे हैं? कारण तो ये है कि भाई वो जो जीता हुआ कैंडिडेट की टिकट वो गबन कर देते हैं या बेच देते हैं, पता नहीं, वो बीजेपी जाने। हम तो बीजेपी में कभी रहे नहीं, पर उसी से लोगों में सब में आक्रोश है। अच्छा, जैसे अभी आपने बात 3 बार में मैं मेवाराम जी के साथ था, तो इस बार आप मैं प्रियंका जी के साथ हूँ दिल्ली के। तो उसके क्या कारण है? किस वजह से आपने ये? साहब ऐसा है, कोई कष्ट कर ले वो करने वाला श्री राम है। ये मौका नहीं कूदने देते हैं तभी कीजिए। मैं पिछली बार जब लास्ट में मेवाराम जी के साथ था तब मेरे रिश्तेदार कर्नल साहब की काकाई बहन है, सगी काकाई बहन, वो मेरी सगी काकी सासू है। वो 2 मेरी काकी सालियाँ जो कर्नल साहब के भाई नैन जी और चुनलाल जी काकाई भाई है, वो सारे लोग 40 आदमी मेरे आगे हाथ पग पड़े। मैं भी रहा, मैं साहब भाई मेवाराम जी के साथ रहा। तो जब मेरे जब काम पड़ा तो उन्होंने तो एन वक्त पे मेरे भी ये कर दिया था। मुझे तो लगा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए लालच, या वो बता देंगे कि लालच है या ये बता दे। अभी भी मैं ये मेरे साथ इतने लोग खड़े, मैं उनके 5 पैसे में आराम बराबर समझता हूँ, सो नहीं रखता, 5 जेब से खर्च करते हो। तो जब यार काम ऐसे होते हैं जेटा का है या कोई ये ऐसी चीज़ तो कभी होती है नहीं। जब अपनी परिस्थिति का सवाल होता है उसी टाइम जो आदमी अपन जिसके साथ दौड़ते हैं वो धोखा कर देते, तो उस आदमी के साथ रहने वाला भी तो वो भी घटिया क्वालिटी का ही होता, चाहे मैं हूँ उस जगह। अपन टांकों के सड़क के इसके लालच में जो गलत आदमी होता है उसको भी चुन लेते हैं और फिर अपन को भुगतना पड़ता है। हाँ, ये बात है। टांकों के कोई मोह थोड़ी पड़ रही आईडी हो तो 2 किलोमीटर बाहर आगे जाने मोह पड़ जाए। टांकों के भी तो बस आदमी योगी, मतलब अधिकांश जो जनता है वो इसी लालच में अपने वोट होता है ना। होता है ये गलत है कि सही है? नहीं, ये तो गलत है। क्या है टांका? क्यों भाई देखो ये चीजें तो देखो, चाहे सरपंच बने, MLA बने, MP बने, कौन बने, सारा काम तो किसी से होता ही नहीं। उस बार में मैं को उसमें गुस्सा या नाराजगी होनी भी नहीं चाहिए और योग्य आदमी को चुनना चाहिए ना। बिल्कुल, इसके लालच में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और क्या फिर वो क्या है कि भ्रष्टाचार होता है और उसके देश को नुकसान होता है। बिल्कुल होता है। अच्छा, अब अगर बात करें अपन थोड़ा हटके कि इन 5 सालों में विकास के काम हुए कि नहीं हुए? देखो विकास, जैसे कांग्रेस तो कह रही है कि हमने यहाँ विकास की गंगा बहा दी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं साहब, हुए हैं ऐसी कोई बात नहीं। अपन ने देखा 0 भी हुआ, पर जैसे मैं तुम्हारा आम पब्लिक के लिए नहीं,
मैं तुम्हारा आदमी था, मैं ऐसी ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ रोड बनी है, एक भी घर जुड़ा होता, आप मेरे साथ चलो मैं बताता हूँ, एक घर भी नहीं जुड़ा, वहाँ लग जाए। वो किसको निजी फायदा देना चाहते थे या क्या करना चाहते थे वो हमें थोड़ा ही मालूम है। एक बार होगा कहीं पे, मतलब निजी फायदे के लिए सड़क बन गई, उसमें से 100-200 नाराज हो गए, एक आदमी खुश करने अपने सहते के लिए कुछ हो गया होगा। नहीं, मैं पर्सनल कोई मेवाराम जी तो जो आरोप सरकार के बारे में जो आरोप लगते हैं, और ही किसी ने ऐसा कुछ किया होगा। नहीं, तो जो आरोप लगते हैं वो सही है कि भाई मेवाराम जी के इस कार्यकाल में उनके निजी व्यक्तियों के काम हुए। कौन साहब ये ऐसे गलत करते हैं सीधे, ये तो अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी करते थे। अरे साहब मैं खुद ही था ना, आज मैं समझ कोई नाराजगी की बात थोड़ी है। तो देखो छोटे मोटे काम के वास्ते तो नाराज होने वाला वो तो अपने निजी लालच में होता है, वो तो घटिया होता है। ये मेरे लोग साथ में खड़े, इनको रामदान से बोले मैं 100-500 रुपये कोई जैसे कोई भी कह देता है यार मैं सर नहीं, तो जेब से भी भुगत लेते हैं, वो पैसे की बात नहीं है। वो उन रुपयों का लालच करने वाला वो भी हल्का और नीच आदमी होता है। मैं तो ऐसा करता नहीं हूँ ना, जिंदगी हूँ जब तक हूँ जब करूँगा नहीं। तो इस बार आपको क्या लगता है कि बाड़मेर के अंदर बीजेपी या कांग्रेस में बदलाव होगा कि जो परंपरा चलती आ रही है वो ये एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी और फिर भाई कांग्रेस में बदलाव होता बहुत हो, देखो बहुत हाई लेवल का मामला, वहाँ तक मैं नहीं सुना। बाड़मेर में तो प्रियंका चौधरी ही आएगी, वो 3 तारीख मेरे से बात कर निर्दलीय जीत जाएंगे यहाँ, जीत गई। अच्छा, और मैं कहता हूँ अपने पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र शिव की बात करें, मैं 3 बार भी मैं वोट करके लाया हूँ, वो आदमी भी बैठे आप, चलो मैं बता देता हूँ, अपना सर्वे कभी झूठा हुआ ही नहीं है। अरे साहब हमारे वहाँ देखो और जगह तो देखो जाट की बात करता है, जातिवाद की बात करता है। हमारे क्षेत्र जैसे देखो दूधापेरी से दूधापेरी नौदौर बोड़ा में जाट, बाकी तो अदरवाइज कल हमारे गाँव की मीटिंग हुई थी, आप देख लो, मैं आपको ये बताता वीडियो, वहाँ कोई हजारों की तादाद भीड़ लगी, एक वोटर्स आ गया। 36 कौम 36 मुस्लिम जगह वगैरह वगैरह जो कभी किसी ने बीजेपी या ऐसे आदमी को वोट दिया वो सभी आक्रोश थे, तो फिर वो वोट ही तो देंगे। अब जैसे आपने इतनी देर बात की उससे मेरे को ये लगा कि जैसे दीपक कड़वासरा है वो बीजेपी के कैंडिडेट है और बीजेपी की सीट से वो लड़ रहे हैं, जैसे आपने बताया कि प्रियंका जी यहाँ से निकल रहे हैं, तो दीपक कड़वासरा जो बीजेपी के कैंडिडेट होते हुए भी वो क्या उनकी साख नहीं है या कैंडिडेट अच्छे नहीं है, क्या देखते हो? क्यों नहीं साहब, जब टिकट मेरी बात सुनो, टिकट बिकने लगी तो दीपक जी को क्यों अच्छी लगी? अच्छा हाथे बड़े दौड़े, 6-7 और दौड़ रहे, उनको भी लेनी थी। किसी को कहा भी आप ले लो, उन्होंने कहा भाई 1 महीना पहले दे देते ले। जगरामपुरी बाप जी को 4 महीने पहले नहीं था, चलो आप मेरे साथ वहाँ पूछ लो। 3 दिन पहले टिकट के बंटवारे से पहले 3 दिन उनको दाम ली नहीं थे, एन वक्त में उसकी तो नाराजगी काट के वो ऐसा करते हैं, वो गलत करते हैं। तो नाराजगी इसी से है कि उनका हक मार के लिए, इसलिए भाई मेवाराम से नाराजगी प्लस भाई टिकट गलत देना और टिकट को बेच देना, आक्रोश, 2 कारण है बस। नहीं तो उसमें तो दीपक कड़वासरा की तो गलती नहीं है ना, ये तो टिकट तो बीजेपी ने दी है। तो भाई प्रियंका को जिताएगी नहीं, उसका हक मार रहे हैं ना। दीपक जी को कौन कहते हैं, मैं क्यों, वो मेरे कोई दुश्मन थोड़े ही, वो भी हमारे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी हम ऐसा कोई जात पात की जिंदगी में कोई निकाल देते उसके बारे में हल रह जाए, बहुत बात नहीं, वो भी जाट है वो भी जाट है, दीपक जी की कोई गलती नहीं है। अच्छा, ये और भी क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूराराम है। भूराराम जी, आप कहाँ से हो? विशाला से। तो अभी जैसे इन्होंने बात की कि विशाला के अंदर 70% जो है वो चांस 70% प्रियंका जी के चांस लग रहे हैं, तो इसके कारण आपको क्या नजर आ रहे हैं? क्या कारण है कि मेवाराम जी ने इतना काम भी करवाया, जैसे कह रहे हैं कि काम अच्छे हुए हैं, तो क्या कारण रहा कि काम तो ऐसे करा है, जो अमुक आदमी गाँव थी, गाँव पर एक आदमी था, उसके निजी स्वार्थ के हिसाब से मेवाराम जी ने काम, जिनके काम होने चाहिए थे उनके नहीं हुए, उनके नहीं हुए। अच्छा, और प्रियंका जी का कहने का, बीजेपी से कार्यकर्ता प्रियंका जी को भी सपोर्ट कर रहे थे पहले से, वो टिकट एन वक्त पे काटा गया, इसलिए मेन कारण है टिकट कटने का। टिकट कटने का, इसलिए हम बीजेपी छोड़ के हम भी प्रियंका जी के साथ। अच्छा, मतलब मेन कारण जो रहा वो टिकट कटने का ही कारण, कटने का, उससे लोगों में नाराजगी है। ठीक।